आप लोगों के कुछ कमेंट आए थे, जो कि कमेंट तो इतना ज़्यादा होते हैं कि सबके आंसर देना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस पे जो है हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। लेकिन यहाँ पे हम बता दें आपको कि मैं वर्टिकल को लेकर उसके पहले उसके एक एक कंपोनेंट के बारे में बताया हूं, और आपको बहुत ध्यान से उस वीडियो को देखकर समझना चाहिए। और आपको कोई बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसके मतलब फॉल्ट को सॉल्व नहीं कर सकते, आप सॉल्व कर सकते हैं। बस केवल आपको समझने का एक तरीका होना चाहिए कि हमारा आउटपुट कैसे काम करता है, इसका ऑसिलेटर कैसे काम करता है। तो आज हम आपको सिर्फ आउटपुट के बारे में बताएंगे वर्टिकल का, क्योंकि आप देखे होंगे ब्लैक एंड वाइट एक फिल्ट्रॉन टीवी आती थी जिसमें एक ऑडियो आईसी का नाम सुने होंगे 810। जैसे कि ये आईसी जो है ये 12 पिन की है, यानी 12 पिन की। ये इसका नंबर जो है TBA, बहुत लोगों को मालूम होगा क्योंकि अभी भी ये आईसी है। ये एक ऑडियो आउटपुट आईसी है। ये 810 आईसी है। ये एक ऑडियो आईसी है आउटपुट। इसमें जो 12 पिन है इनके, ये सप्लाई की पिन है। इसे आप यहाँ पे पॉजिटिव, ये इसकी VCC सप्लाई है, और यहाँ पे इसका जो आउटपुट है ये 12 नंबर है। अब आप यहीं पे इसको देखिए, जैसे आप वर्टिकल का हम आपको कई बार उसमें बताए हैं कि वर्टिकल एक आउटपुट की तरह काम करता है। जो उसका युग पे वायर जाता है, जैसे युग कॉइल देख लीजिए, ये है युग कॉइल। तो यहाँ पे जो वायर आ रहे हैं उसे आप ध्यान से देखें। ये युग कॉइल है, ये वर्टिकल का। यहाँ पे इसको ग्राउंड 1 ओम से यहाँ पे मिल रहा है, और ये जो आउटपुट है 12 नंबर से आउट होके ये जो है वर्टिकल के योग पे आ रहा है। अब आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑडियो आईसी है 810, और इसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे स्पीकर यूज होता है ऑडियो में 12 नंबर पे। ये स्पीकर आपका यहाँ पे अगर स्पीकर यूज करेंगे तो इस तरीके से ये जो 470 या 1000 या 2200 जो भी कैपेसिटर लग के, और यहाँ पे जो है इस तरीके से ये स्पीकर हो जाएगा। अब ये एक स्पीकर की तरह काम करेगा। इसका वॉल्यूम जो है पिन नंबर 8 पे जो है, यहाँ पे ये वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है, ये प्रीसेट यहाँ पे। लेकिन इस जो वर्टिकल के रूप में इसको काम में लिया गया है, तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि ये जो है सीधे स्पीकर हट के और इसमें कुछ मॉडिफाई करके यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जितने पिन हैं ये फीडबैक है, और इसी फीडबैक से यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे मिलाया गया है, और इसी तरीके से ये काम करता है अपना। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक प्रकार से ऑडियो है। अब आपको ऑडियो आईसी आउटपुट, और यहाँ पे आप जब स्पीकर पे या बैलून पे जब यहाँ पे उंगली से या चिमटी से या किसी तरीके से यहाँ पे ट्रिगर देते हैं, तो ट्रिगर देने पे जो है उसमें एक साउंड सुनाई देता है स्पीकर से। सेम स्थिति यहाँ पे यही है कि अगर आउटपुट पे युग कॉइल लगा है और आप उसके इनपुट पे यानी 8 नंबर पे जब आप चिमटी से या हाथ से या किसी से टच करते हैं तो उसमें जो है जंप होती है एच लाइन। तो एच लाइन जब जंप होती है तो ये क्लियर हो जाता है कि आउटपुट सेक्शन हमारा ओके है। अगर वो एच लाइन आधे से ऊपर ही केवल जंप करे, नीचे की तरफ जंप ना करे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारा जो है कुछ फॉल्ट वहाँ पे है।
तो इसी तरीके से फॉल्ट को हम ट्रेस आउट करते हैं। अभी हम आपको इसके ये ब्लैक एंड वाइट फ्लेट्रॉन की जो टीवी आती थी उसमें इस सर्किट को डिज़ाइन किया गया। अभी हम उस सर्किट को भी दिखाएंगे, हमारे पास पड़ा होगा, और अभी हम उसके देखते हैं, इसी समय आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख लें, ये फ्लेट्रॉन टीवी है और इसमें जो यूज किया गया है, यहाँ पे देखिए, ये 810 नंबर की आईसी और GL11, यहाँ पे देखिए 1146, ये भी जो है इसकी इक्विवेलेंट आईसी है। और ये जो है एक, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक प्रकार से जो है वर्टिकल के आउटपुट के रूप में लिया गया है। जहाँ पे आप देखिए इसके पिन नंबर 8, ये हाइट कंट्रोल, जहाँ पे हम वॉल्यूम को इनपुट देते हैं आवाज़ के लिए, ये वही जगह है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है वर्टिकल ऑसिलेटर और वर्टिकल होल्ड, ये इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसी पिन से आप देख लीजिए कि सारे कंट्रोलिंग जो है कुछ इस तरीके से किए गए हैं। और इसी डिज़ाइन को लेकर हम आपको कई बार बता चुके हैं कि वर्टिकल आउटपुट एक ऑडियो आईसी के जैसा है, उसे आप टेस्ट करके बहुत आसानी से उसके फॉल्ट को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए आपके फॉल्ट आते हैं वर्टिकल आईसी में, वर्टिकल आउटपुट में, तो ये लाइन आ रही है, तो आपको सबसे पहले इसी तरीके से आप देखिए कि जैसे यहाँ पे हमको सप्लाई सबसे पहले चेक करना है। जो कोई भी आईसी हो वर्टिकल, तो वहाँ पे जो सप्लाई जा रही है, सबसे पहले उसकी सप्लाई चेक करिए और कितना सप्लाई मिलना चाहिए इसके बारे में मालूम होना चाहिए आपको। उसी के अनुसार फॉल्ट ट्रेस होंगे। सबसे फर्स्ट काम सप्लाई चेक करिए। सप्लाई चेक करने के बाद जो है इसके आउटपुट पिन पे देखिए कितने वोल्टेज हैं, क्योंकि कुछ में जो है प्रोटेक्शन होता है कि वहाँ पे जब तक ऑसिलेटर काम नहीं करता तब तक उसके आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिलते। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि वहाँ पे जो है इसके हाफ वोल्टेज मिलते हैं, जो आईसी को ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया जाता है काम करने के लिए। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट दिया गया, मान लीजिए इसको जो है 12 वोल्ट दिया गया सप्लाई इस आईसी को काम करने के लिए, तो इसका हाफ वोल्ट यहाँ पे आपको 12 नंबर पिन पे 6 वोल्ट मिलेंगे। इसके आधे वोल्ट यहाँ पे 6 वोल्ट। अगर ये जो वोल्टेज मिल रहा है तो ये आईसी ओके है। अब आपको स्टेप बाई स्टेप देखना है। अगर यहाँ पे जो है ये वोल्टेज मिल रहा है तो ओके है। उसके बावजूद भी जो हमारा मान लीजिए वर्टिकल में पिक्चर ठीक से नहीं आ रही है, या हाइट जो है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे ये कटे हैं और बीच में इतना रास्टर है। अब आपको इसमें देखना है कि और भी कारण हो सकते हैं। हम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि अगर 6 वोल्ट है, हाफ वोल्ट, और उसके बावजूद ये कंडीशन है, तो सबसे पहले आपको इस कैपेसिटर को भी देखना चाहिए। कभी कभी ये वीक हो जाएगा, तभी यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। तो ये अगर कैपेसिटर लगा है, तो अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट के बाद में आपको यहाँ पे इसका जैसे एक एम्पलीफिकेशन पिन होता है, ये मीटर पिन, जैसे 6 नंबर यहाँ पे आप देखेंगे 100, ये 100 MFT 25 वोल्ट एक कैपेसिटर लगा के, और ये जो 1 ओम का लगा हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर इसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन किया जाएगा, यानी इसको अगर डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया जाए तो हाइट ऐसे बढ़ जाएगी, और यहाँ पे अगर इसके जो है मान को बढ़ा दिया जाए तो हाइट ऐसे कम हो जाएगी। एक स्टेप ये है, यानी जो इमीटर पॉइंट है इसकी एम्पलीफिकेशन की, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आइए, ये देखिए जहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे ये हाइट कंट्रोल है, जैसा कि अभी आपको हम सर्किट में दिखाए हैं, ये हाइट कंट्रोल है। ये प्रीसेट जो लगा हुआ है ये हाइट कंट्रोल है। आप यहाँ पे जब इसको मूव कराते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे जो स्क्रीन है ये भी कम ज़्यादा होती है। तो हाइट कंट्रोल को ले लीजिए
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप ये आया यहाँ, और फर्स्ट स्टेप सप्लाई भी होती है, अगर कम रहेगा तो भी इसके स्क्रीन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, रास्टर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरा हुआ इसके आउटपुट पे लगा जो कैपेसिटर है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा अगर इस प्रकार से डिज़ाइन है तो। और तीसरा इसके एमीटर पॉइंट पे जहाँ से इसको कम ज़्यादा किया जाता है। और चौथा है इसके इनपुट पे, और इनपुट पे हमारा मान लीजिए किसी में अगर उसके कोई उसकी सेटिंग को छेड़ दिया है, यानी उसके सर्विस मोड में जाके डिस्टर्ब कर दिया है, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमको क्लियर करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ से। अगर कोई सर्विस स्विच से या सर्विस मोड में जाके उसके जो है हाइट को कम कर दिया है और आप फॉल्ट यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे सर्विस मेनू में जाके और ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारा कहाँ से है, क्योंकि ये क्लियर होता है कि अगर ये रास्टर बराबर बराबर छूटे हैं, यानी जितना इधर छूटा है जितना इधर छूटा है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको हाइट को बढ़ाना मतलब ये जो इंडिकेट कर रहा है ये बता रहा है कि हाइट को बढ़ाना है। और अगर बाई चांस ये ऐसे शिफ्ट हो गया ऊपर या नीचे तो वहाँ पे लिनियरिटी की फॉल्ट आती है। तो यानी लिनियरिटी और हाइट दोनों को देखते हुए काम करना है। उसके बाद मान लीजिए कोई सेटिंग छेड़ा गया नहीं है तो वहाँ पे कुछ उसके सर्किट होते हैं, उसी के अनुसार जो है सारे काम होते हैं। जैसे हमारा 78040 78041 जो वर्टिकल के आईसी हैं, हम आज तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, लेकिन हम आपको वर्टिकल की और भी सारी डिटेल दे देंगे, एक एक पिन की और एक एक कंपोनेंट का कि वो काम कैसे करता है। और क्योंकि हम देखे हैं इतनी प्रॉब्लम लोगों को कि जैसे आप किसी चैनल पे या कहीं पे जाते हैं कमेंट करके गिड़गिड़ाते हैं और वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, वही कमेंट फिर दूसरे चैनल पे जाते हैं। हम कई बार देखे हैं सब लोगों के कमेंट, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन एक थोड़ा ये होता है कि नॉलेज ना होते हुए आदमी की कितनी प्रॉब्लम है कि यूट्यूब देख के और काम करे। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत जल्द ये अपने जो हमारे प्रॉब्लम है हम इससे जैसे छुटकारा मिला तो हम आपको बहुत जल्द से जल्द जो है इस प्रॉब्लम की जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे उनकी सारे सलूशन हम इसके द्वारा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको बहुत जल्द हम अभी क्या बोलते हैं कि वर्टिकल का जो जनरल है, जिसे हमारा 78040 78041 और भी जितने आईसी हैं जो कि अभी एलजी में और कई सेटों में सैमसंग में यूज हो रहे हैं, उनका हम डिटेल आपको बहुत अच्छी तरीके से बता कर देंगे, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। फिलहाल अभी हम आपको दिखाते हैं कि मेरा जो प्रॉब्लम है कि मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता या प्रॉब्लम के बारे में बता नहीं पाता, उसका एक समस्या नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी जो है काम भी यही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि एक ओवर लोड काम है और उस काम को मैं जो है अकेले फेस कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और रही बात इसकी बताने की, तो जितना भी आपका ये प्रॉब्लम है मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द इसको बहुत आसान इजी तरीके से आपको बता देंगे, फिर आपको कहीं से कोई ज़रूरत नहीं लगेगी।